नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्मों में अपने बड़े बड़े जीवों को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा पाए जाने वाला सांप कितने फीट का है और ये कहाँ पाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है 1 इंच छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फीट बड़ी भी हो सकती है? और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? अब जाहिर है कि इतने बड़े जीव छोटे से जंगल में तो रहेंगे नहीं, तो फिर इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, ये सब पृथ्वी का दिल माने जाने वाले अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेज़न जंगल को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा और विशाल है कि अभी तक वैज्ञानिक भी इसे पूरा नहीं समझ पा सके हैं। कोई भी ये नहीं जानता कि ये जंगल अपने आप में कितने रहस्यों को समाये बैठा है। अमेज़न जंगल में आज से नहीं बल्कि सालों से वैज्ञानिक रिसर्च करते आ रहे हैं। हर बार शोध में ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी हैरान भरी होती हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी बातों का दावा करते हैं जिसे बाहरी दुनिया में देखना असंभव है। अमेज़न जंगल की खुद की एक दुनिया है और उस दुनिया से हमारी पहचान कहीं दूर है। दोस्तों, आज हम आपको इस जंगल के बारे में बता रहे हैं कि आप भी जानकर हैरान हो जाओगे कि कितना खतरनाक है ये जंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न जंगल के रहस्यमय पेड़ के बारे में। वैसे तो अमेज़न जंगल में पेड़ की करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि पेड़ अचानक चलने लगते हैं, लेकिन क्या पेड़ फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलता है। ये हम नहीं कहते, बल्कि अमेज़न जंगल में कई सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये फिल्मों की तरह तेज नहीं चलते बल्कि काफी स्लो चलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलता है जिस दिशा में सूरज आगे बढ़ता है। दरअसल होता ये है कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो सूरज की दिशा की ओर आगे बढ़ती है और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं। इसी वजह से यह पेड़ थोड़ा आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन की नहीं होती बल्कि 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसी वजह से पेड़ों को वॉकिंग ट्री कहा जाता है। ये पेड़ काफी खतरनाक होते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये पेड़ केवल अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के कहने के मुताबिक अमेज़न जंगल में और कई ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो जानवरों और इंसानों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ भी कहा जाता है। ये सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अमेज़न जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ऐसे आदमखोर पेड़ मौजूद हैं, तो और कितनी खतरनाक चीजें मौजूद होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अमेज़न जंगल की उबलती नदी की। हाँ, ये उबलती हुई पानी की नदी है। इसका तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री रहता है। ये भी बेहद खतरनाक है, जो अमेज़न जंगल के सेंटर में से बहती है। लेकिन ये नदी का पानी इतना उबलता हुआ क्यों रहता है, ये स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ है। ये कोई ऐसा वैसा रेन फॉरेस्ट नहीं है। ये 9 देश में फैला हुआ है। अमेज़न जंगल में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक खोज करने गया था। तभी उसने ऐसे इंसान को देखा जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा था, जिसकी ऊंचाई करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मेरिकॉक्सी कहा जाता है। इसने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस वैज्ञानिक ने जमीन पर गन से फायर किया तो वो डर गया और वैज्ञानिक वहां से भागे में सफल रहा। और फिर वैज्ञानिक ने बताया कि मेरिकॉक्सी झुंड बनाकर रहते हैं और उनकी अलग बस्ती होती है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये अमेज़न जंगल कितना खतरनाक है। अमेज़न जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। लेकिन हम अगर देखें तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन अमेज़न जंगल में वैज्ञानिकों ने 70 फीट तक लंबा सांप देखा है। अमेज़न जंगल में इतने बड़े सांप का होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटेनोबोआ की अधिकतम लंबाई 42 फीट थी, जिसे अब तक का सबसे लंबा सांप बताया जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों की इस बात से टाइटेनोबोआ का ये रिकॉर्ड खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अन्य कई वैज्ञानिकों का ये दावा है कि उन्हें 70 से 75 फीट तक के सांप अमेज़न जंगल में देखा है। उनका ये भी कहना है कि उनमें से कई प्रजातियां टाइटेनोबोआ की भी हो सकती है। अगर उनकी ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है
कि सबसे खतरनाक और सबसे लंबे सांप अमेज़न जंगल में ही रहते हैं। ये तो हुई सांप की बात, लेकिन अमेज़न जंगल में छोटी से छोटी दिखने वाली चींटी भी खतरनाक है। अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली ये चींटियां जब किसी इंसान को काटती हैं, तो गोली लगने जितना दर्द होता है। इसीलिए चींटियों को बुलेट आंट भी कहा जाता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को 5 से 6 दिन तक भयानक दर्द झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चींटियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिनके काटने से इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अक्सर आपने अपने घर में मकड़ी को देखा होगा। ये देखने में आपको छोटी सी और साधारण लगती है। अगर ये हमें काट भी ले तब भी हमें कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेज़न जंगल में 6 फीट की मकड़ी को देखा गया है। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के कहने के मुताबिक ये 6 फीट की मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि ये अपने बच्चों तक को मार देती है। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस मकड़ी को देखे जाने का दावा किया है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली इस मकड़ी की बात कितनी सच है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर ऐसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमेज़न के बारे में एक और बात भी कही जा रही है कि यहाँ एलियंस का अड्डा भी हो सकता है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा और घना है कि दूसरे ग्रह के जीवों के लिए अच्छी जगह हो सकती है। लेकिन अगर ये बात सच है तो हम इंसानों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर गए किसी ने भी ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं देखा है। हालांकि इन सब को लेकर अभी रिसर्च जारी है। दोस्तों, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज भी इस जंगल के बारे में हम इंसान बहुत कम जानते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आगे आने वाले समय में ऐसे कितने रहस्य बाहर निकलते हैं। तो ये थी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको इनमें से कौन सी बात ज्यादा चौंकाने वाली लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।